नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस समय महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सर्ग के 30 श्लोक हो चुके हैं। आज हम लोग 31वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सभी लोग कंसंट्रेट होकर अपनी अपनी पुस्तकें खोलिए और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले श्लोक उच्चारण। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव स्त्रियम्। 31वां श्लोक तो हो गया था कल हम लोग 31वां श्लोक पढ़ चुके थे। आइए आज हम लोग 32वें श्लोक को पढ़ते हैं। भवन्तमेतर्हि, ये भी हो गया था। 32वां श्लोक भी हो गया था। 33वें श्लोक को आइए देखते हैं। अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। फिर से एक बार देखिए 33वें श्लोक को। कल 31 और 32 हो गए थे, आज 33 और 34 हम लोग पढ़ेंगे। तो अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। इस श्लोक में भी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली बातें कह रही है। पापा आप बातें सुन लो। आप ये कौन बात सुन रहे हो? आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए बेटा। हाँ तो देखिए, अबंध कोपस्य माने होता है सफल क्रोध करने वाले। अबंध कोपस्य सफल क्रोध करने वाले। आपदाम मतलब विपत्तियों को, विहंतुम विनष्ट कर देने वाले। आपदाम विहंतुम आपदाओं को विनष्ट कर देने वाले। देहिनः, देहिनः कहाँ है? द्वितीय चरण का अंतिम शब्द देहिनः। देहिनः मतलब सभी प्राणी। देही देही देहिनः। देहिनः मतलब सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी जन स्वयमेव वश्याः भवन्ति। स्वयमेव मतलब अपने आप ही वश में हो जाते हैं। सफल क्रोध करने वाले
विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले मनुष्यों के सभी प्राणी स्वयं ही वश में हो जाते हैं। फिर से देखिए, अबंध कोपस्य प्रथम शब्द है। अबंध कोपस्य मतलब सफल क्रोध करने वाले, जिनका क्रोध सफल होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किए और चुपचाप बैठ गए, क्रोध भी अच्छे ढंग से जो करता है उसके। तो अबंध कोपस्य सफल क्रोध करने वाले, आपदाम विहंतुम। आपदाम विहंतुम देखिए दूसरा शब्द है, विहंतुम आपदाम, अर्थात आपत्तियों को, विपत्तियों को विनष्ट कर देने वाले। ठीक है, देहिनः मनुष्यों के, ठीक है, मनुष्यों के सभी प्राणी, देहिनः मतलब सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। स्वयमेव वश्याः भवन्ति, अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। जो सफल क्रोध करते हैं तथा जो आपत्तियों और विपत्तियों को विनष्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों के वश में समस्त प्राणी अपने आप हो जाते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अमर्ष शून्येन जंतुना। अमर्ष शून्येन का मतलब क्रोध रहित व्यक्ति के, अमर्ष शून्येन जंतुना, क्रोध रहित व्यक्ति के, अमर्ष शून्य, अमर्थ माने होता है क्रोध, और अमर्ष शून्य मतलब जिसका क्रोध खत्म हो गया हो या जिसके पास क्रोध हो ही ना, उसको अमर्ष शून्य बोलते हैं। तो अमर्ष शून्येन, अमर्थ रहित, क्रोध रहित व्यक्ति के, जंतुना व्यक्ति के, जात हार्देन मतलब मित्र बन जाने पर, क्रोध रहित व्यक्ति के मित्र बन जाने पर, जनस्य आदरः न, लोगों का आदर उसको प्राप्त नहीं होता है। और क्या है अंत में देखिए, विद्विषाम, और शत्रु बन जाने पर दरह न, भय नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति अमर्ष शून्य है, जो क्रोध से रहित है, उसके, वो अगर किसी का मित्र बन जाता है तो उसको आदर नहीं प्राप्त होता है, अपेक्षित सम्मान उसे नहीं मिलता है। और अगर वो किसी का शत्रु बन जाता है तो लोग उससे डरते नहीं, उससे भय नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये कुछ करेगा नहीं, इसको क्रोध ही नहीं आएगा। तो द्रौपदी कह रही है कि जो क्रोध रहित व्यक्ति हैं उनको अनादर का भाजन बनना पड़ता है। इसलिए क्रोध भी बहुत आवश्यक है, क्रोध भी बहुत ही आवश्यक है। बस, और कैसा क्रोध? सफल क्रोध। ऐसा ना हो कि दिखावटी क्रोध करिए और फिर शांत हो जाइए। सफल क्रोध। एक बार फिर से देख लीजिए पूरे श्लोक को। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अबंध कोपस्य अर्थात सफल क्रोध करने वाले, आपदाम विहंतुम विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले मनुष्यों के, देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति, सभी प्राणी स्वयं ही अपने आप ही वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन क्रोध रहित व्यक्ति के, अमर्ष शून्येन जंतुना क्रोध रहित व्यक्ति के, जात हार्देन किसी का मित्र बन जाने पर, जनस्य आदरः न उसको लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता, विद्विषाम और शत्रु बन जाने पर, दरह न, दरह मतलब भय, डर नहीं होता। अगर वो मित्र बन जाता है तो आदर नहीं मिलता उसे, और शत्रु बन जाता है तो भय नहीं उससे कोई करते हैं, उससे डर नहीं लगता लोगों को। तो इसमें ये द्रौपदी का जो मनोभाव है वो ये है कि आपके अंदर क्रोध नहीं आ रहा है, इसलिए आपको आपके शत्रु
डरेंगे नहीं और आपके मित्र आपको आदर नहीं देंगे। इसलिए क्रोध को उत्पन्न करिए, प्रज्वलित करिए क्रोधाग्नि को, और उस क्रोधाग्नि से भस्मीभूत हो जाए दुर्योधन। ये मनोभाव है द्रौपदी का। अगला श्लोक देखिए, 34वां श्लोक। परिभ्रमल्लोचित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदभयं वृकोदरः। फिर से एक बार देखिए, परिभ्रमल्लोचित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अब इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के भाइयों की दयनीय दशा का वर्णन कर रही है कि अरे ठीक है, आप मेरी स्थिति पर आपको क्षोभ नहीं हो रहा है, आपको कष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपने भाइयों की स्थिति तो देखिए, क्या से क्या हो गए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, और आप हैं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो द्रौपदी सबसे पहले भीम की दशा का वर्णन कर रही है। क्या कह रही है आप देखिए, परिभ्रमल्लोचित चंदनोचितः, देखिए इसमें परिभ्रमल लोहित चंदनोचितः, इसमें सबसे पहले देखिए लोहित चंदनोचितः। लोहित चंदनोचितः मतलब लाल चंदन का लेप करने वाले। लोहित माने होता है लाल, चंदन उचितः, लाल चंदन का लेप करने वाले। महारथः, महारथी भीम, पदाति ही, पैदल ही, अंतरगिरि ही, पर्वतों पर परिभ्रमण, मारे मारे फिर रहे हैं, पैदल पर, पैदल ही घूम रहे हैं, चल रहे हैं। लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप करने वाले। महारथः, महारथी भीम, पदाति ही, पैदल ही, अंतरगिरि ही, पर्वतों के अंदर, पर्वतों के आसपास, पर्वतों के ऊपर, परिभ्रमण, घूमते हुए या मारे मारे घूमते हुए। रेणुरूषितः, धूल धूसरित, अयम वृकोदरः, यह वृकोदर भीम, सत्यधनस्य अर्थात युधिष्ठिर के, सत्य ही जिनका धन है, ये व्यंग है युधिष्ठिर के लिए। इस समय द्रौपदी इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है। सत्य धनस्य, सत्य ही जिनका धन है अर्थात युधिष्ठिर के, मानसम मन को, कच्चित नोदुनोति, युधिष्ठिर के मन को व्यथित नहीं करता है। कौन? ये भीम। अयम वृकोदरः, ये भीम। लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का, फिर से देखिए एक बार श्लोक पुनः देखिए। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः तत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप करने वाले। महारथः, महारथी। पदाति ही, पैदल ही। अंतरगिरि परिभ्रमण, पर्वतों पर घूमते हुए, पर्वतों पर मारे मारे फिरते हुए। रेणुरूषितः, धूल धूसरित हो गए हैं। अयम वृकोदरः, धूल धूसरित, अयम वृकोदरः, ये धूल धूसरित, ये भीम। सत्य धनस्य मनसा मानसम, युधिष्ठिर के मन को कच्चित नोदुनोति, युधिष्ठिर के मन को व्यथित नहीं करता है। शायद ये युधिष्ठिर के मन को ये भीम
व्यथित नहीं कर रहा है कि कभी लाल चंदन का लेप करने वाले ये महारथी थे, आज ये पर्वतों पर मारे मारे फिर रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं, और इनको देखकर भी युधिष्ठिर का मन व्यथित नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर के लिए जो यहाँ पर संबोधन है वो है सत्य धन, तथ्य ही जिनका धन है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, और धर्म सत्य न दूसर धर्म समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। तो यहाँ पे धर्मराज को सत्य धन कहा गया है, और ऐसे सत्य धन युधिष्ठिर के मन को व्यथित नहीं कर रहा है। उसने कहा कि, द्रौपदी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय ये धूल धूसरित भीम युधिष्ठिर के, महाराज युधिष्ठिर के मन को व्यथित नहीं कर रहा है। ये है, ठीक है। और अब हम लोग जो है अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। आज ये जो 34वां श्लोक पूरा हुआ। 34वें श्लोक में भी वंशस्थ छंद है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है, और इसमें परिकर नाम का अलंकार है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कल अगला श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद।